सर स्टार्ट कर दीजिए। सर वी आर लाइव सर। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर अदिति अग्रवाल पारस कैंसर सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के इस एरा में हमें कैंसर के पेशेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं और जो आजकल का ट्रेंड है कि कोविड के वजह से जो इतना भय है, जो डर है, उसकी वजह से पेशेंट्स अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आने से डर रहे हैं। वो डर काफी हद तक सही है, लेकिन कैंसर को ये बात समझ नहीं आती कि कोविड है या नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम में कैंसर पेशेंट्स अगर कोई तकलीफ हो रही है तो अपने डॉक्टर से मिलें और उसके बारे में जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो करें। इसी भय को, इसी स्ट्रेस से कैसे डील करना है, ये सारी बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज सिस्टर शिवानी हैं, जो हमें इन सब बातों के बारे में बताएंगी। Yeah, so may I just interrupt? नमस्कार शिवानी जी, एंड सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा गायब हो गया था बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिच। सो आज का जो विषय है, हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं वो है ये कैंसर एंड कोविड के सिचुएशन में इन दोनों को कैसे सामना करना है। तो शुरुआत तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब ये कोविड शुरू हो गया था, महामारी शुरू हो गई थी चाइना में, उस समय सिर्फ 13 पेशेंट कैंसर के ट्रीट किए गए थे, उनके करीब 700 बीच में। उनके जो रिजल्ट्स आए थे थोड़े से खराब थे। उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक तरह से डर बैठ गया था कि कैंसर पेशेंट को कोविड बहुत जल्दी पकड़ता है और उनसे उनको काफी तकलीफ होती है और उनको कीमोथेरेपी देना उचित नहीं है, ट्रीटमेंट देना उचित नहीं है, ट्रीटमेंट डिले करना है। ऐसे करके करीब करीब 1 महीना तक ये चला और उसके बाद में काफी देर तक ट्रीटमेंट अच्छे तरह से चलने शुरू हो गया। सबको ये रियलाइज हो गया ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद में कम से कम 20-25 पेपर आए हैं, हजारों मरीज के ऊपर ये इंफॉर्मेशन है और उससे सभी एसोसिएशन, कैंसर एसोसिएशन ने ये बताया है कि कोविड के समय कैंसर का हर प्रकार का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो सकता है और बड़े सेफली कर सकते हैं और कोविड से बचना है और कैंसर का ट्रीटमेंट जारी रखना है। सो दोनों को फेस करते हुए हमने हमारे एक्सपीरियंस में जो पेशेंट्स हैं, कई तरह के पेशेंट्स हमने देखे हैं। कैंसर के मरीज को बीच में कोविड हो गया था, कुछ पेशेंट्स को
टेस्ट होते होते कोविड हो गया था, उनका कोविड करने के बाद में कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया है, और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस देखे हैं। और अभी तक यहाँ दिल्ली एनसीआर में बाकी ऑन्कोलॉजिस्ट से भी शेयर किया है हमने, उन्होंने भी शेयर किया है, ऐसे कोई घटना खास ऐसी नहीं हुई है जहाँ पर कैंसर पेशेंट को ऐसी आपत्ति पहुंची है। सो इससे बड़ा अच्छे तरह से ये प्रूव होता है कि कैंसर पेशेंट्स को अपना ट्रीटमेंट जारी रखना चाहिए कोविड के समय में, कोविड के प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए। बट हमने एक चीज और देखा है, कैंसर एक स्ट्रेसफुल डिजीज है, बिकॉज वो सब फैमिली को सबको काफी परेशान करता है। और साथ ही साथ जो कोविड है, जो आपको उसके इफेक्ट तो सभी लोग देख रहे हैं, दोनों मिलकर के हमारे मन के ऊपर बहुत सारा प्रभाव डालते हैं। अच्छा तो नहीं कहूँगा, काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन देता है हमें कि हमें क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं, हमें क्यों ऐसा हुआ, हम क्या करें। और कभी कभी दोनों से डर करके कुछ भी नहीं करना शायद उनके लिए उचित लगता है। तो ये सब चीजें मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, और उससे हमारी संतुलन यानी कि द बैलेंस ऑफ द माइंड एंड द बॉडी, एवरीथिंग गेट्स डिस्टर्ब्ड, और उसको कायम रखना है। और इसी बात में मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। मैं काफी फौज में था, और जब भी एक सोल्जर जाता है वॉर में, ये सोच के जाता है कि मैं लड़ाई करूंगा और मैं जीतने के लिए ही लड़ूंगा। उसके पास में हथियार होते हैं, उसके पास में अपने साथी होते हैं, अपने लोग होते हैं, सामने दुश्मन होता है। उसको एक ही होती है कि मेरे को दुश्मन को कैसे हराना है। अगर ये इस सोच में पड़ जाए, ये मेरे पास हथियार नहीं है मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे पास ये नहीं है मैंने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे लड़ूंगा, अगर ये सोचते रह जाएगा तो दुश्मन उसकी जान ले लेगा। तो ऐसी ही सिचुएशन हमारी यहाँ पर है। कोविड और कैंसर दोनों ही एक अच्छे चैलेंजेस हैं, उसे हमने फेस करना है, और जो भी रिजल्ट होता है एक्सेप्ट भी करेंगे, पर अपना एफर्ट्स, अपने प्रयत्न अच्छे तरह से करना है। तो मैं शिवानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे मेंटली वो लोग करें। मेडिकली तो हम लोग करते ही रहेंगे हर चीज का, बट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मेंटल पीस ऑफ माइंड रखना है, करेज रखना है, एंड इसको फेस करना है। शिवानी जी प्लीज। ओम शांति, नमस्कार। ओम शांति, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कितने सहज शब्दों में लेकिन बहुत गहरी बातें डॉक्टर राव और डॉक्टर आदित्य ने हमें बताई, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक ही भावना है, हमारे कल्याण की भावना, हमारी सेहत की भावना। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा चाहता है, बच्चे को समझ आए ना आए वो तो अलग बात है। किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किसी बच्चे को टाइम लगता है, किसी बच्चे को लगता है मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते, ये जो बात बोल रहे हैं ना ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन सच क्या है, और पेरेंट्स भी फिर तब क्या कहते हैं, जब तुम पेरेंट बनोगे ना तो तुमसे में समझ में आएगा पेरेंट्स बच्चों के बारे में कैसा सोचते हैं। तो कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और कल्याण की भावना रखते हैं। कोई टीचर अपने स्टूडेंट के लिए सिर्फ शुभ भावना, कल्याण की भावना रखते हैं। हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए कौन सी भावना रखेगा, कौन सी भावना रखेंगे। वो सिर्फ इलाज नहीं करते, वो हमारे एक जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जितनी तकलीफ हमारे फैमिली को, हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को होती है, पता चलता है जब हमें कि हमें ऐसी कोई बीमारी है, उतने ही तकलीफ मैंने डॉक्टर्स को होते हुए देखी है। उनको उतना ही बुरा लगता है कि कैसे हो गया ये इतनी छोटी उम्र में थे, इनको ये हो गया। लेकिन उनको वो थोड़ा सा लगता है, लेकिन साथ साथ उनके पास वो तरीके हैं, वो विद्या है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो विश्वास है, और वो अनुभव है, शक्ति है कि हाँ जो बात आई है वो आसान तो नहीं है, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ शरीर की एक बीमारी है। और उस शरीर की बीमारी का हल निकालने के लिए विज्ञान ने और हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की है। कैंसर के लिए तो कितने सालों से और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं ना कि सभी कोविड के लिए भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। कभी हमने एक क्षण रुक के सोचा कि जब मार्च में हमें कोविड के बारे में भारत देश में पता चला
और फिर लॉकडाउन अनाउंस हो गया 23 तारीख को। हम सब बंद हो गए अपने अपने घर के अंदर। कितना आसान था, हमें सिर्फ दरवाजा बंद करके अंदर रहना था। हाँ, नौकरी पर नहीं जा सके, बिजनेस नहीं हुआ, ठीक है, मुश्किल थी बातें, लेकिन फिर भी सुरक्षित तो थे। हम भी सुरक्षित थे, हमारा परिवार भी सुरक्षित था। घर में बंद, कोविड अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन फिर भी हम में से अधिकतर ने डर, चिंता और एंजाइटी क्रिएट कर दी। लेकिन हमारे सभी डॉक्टर्स और नर्सेस, क्या वो उस समय घर पर बैठ सके? आज तो उनको काफी हद तक उस बीमारी की नॉलेज है। जब किसी चीज की नॉलेज होती है तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, ये तो हम ठीक कर लेंगे। लेकिन उस मार्च अप्रैल के बारे में सोचिए, जब कुछ नहीं पता था कि ये क्या है, ये कौन सी चीज है, इसको ऐसे ठीक करना है या ऐसे ठीक करना है। सीख रहे थे, हर रोज सीख रहे थे, दूसरे देशों से, दूसरे शहरों से, दूसरों के अनुभव से। लेकिन उस सीखने के लिए उनको खुद उस कोविड के बीच में जाना पड़ता था, उसके बीच में जाना पड़ता था। आज उनके पास वो पीपीई किट है, वो प्रोटेक्शन है, वो सब कुछ है। शुरू शुरू में तो वो भी नहीं था सबके पास, लेकिन वो तो नहीं डरे। डरने का भी टाइम नहीं मिला एक्चुअली उनको, सोचने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि वो 24 घंटे ही लगे हुए थे। नए नए तरीके सोच रहे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, क्या करें, ये चलेगा या ये चलेगा। ये उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उनके परिवार ने भी अपने बारे में नहीं सोचा। सोचो, एक परिवार को अपने फैमिली मेंबर को ऐसे जाने देना पड़ता है रोज सुबह, ऐसे ही ना जैसे एक सोल्जर को जाने देना पड़ता है। जब वो जाता है सोल्जर, तो पता नहीं होता, प्रार्थना तो जीत की जाती है, लेकिन पता तो नहीं होता ना कि उस सोल्जर के साथ क्या हो सकता है युद्ध में। और इसी तरह डॉक्टर्स, नर्सेस, हर एक जो हेल्थ केयर में सेवा कर रहे हैं, वो हर रोज एक सोल्जर की तरह ही निकलते थे, और इसीलिए तो उनको वॉरियर कहा गया। जब वो इतना कुछ कर सकते थे, और वो आज भी कर रहे हैं, आज इतने महीने हो चुके हैं, अब तो काफी कुछ सब पता है। और जब वो उस समय भी हमारे लिए ही सोच रहे थे, तो क्या आज भी वो सिर्फ हमारे लिए नहीं सोच रहे होंगे? तो हमें सबसे पहले, जब कई बार क्या होता है, हम इधर उधर की बातें बहुत सुन लेते हैं। ये जो आजकल हमारे पास साधन आ गए हैं ना, मीडिया, सोशल मीडिया, ये मीडिया और सोशल मीडिया क्या होता है, हर एक कुछ भी पोस्ट कर सकता है। मेरे पास फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, मैं कुछ भी पोस्ट कर सकती हूँ। सही बोल रही होंगी अपने नजरिए से सही, जरूरी नहीं है वो बिल्कुल सही है। और इसीलिए कोविड के बारे में भी बहुत सारी बातें फैल गई, बहुत सारी बातें फैल गई। कुछ एक लर्निंग थी, तो धीरे धीरे बदली। शुरू में समझा कुछ और, धीरे धीरे समझ में आया कुछ और, क्योंकि एक अनजान चीज थी, अनजान चीज थी। जैसे शुरू शुरू में कैंसर हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, कुछ साल पहले तक भी, 20-30 साल पहले तक भी कैंसर के इलाज उतने वैसे तो नहीं होते थे ना जैसे आज होते हैं। कीमो वैसे तो नहीं होता था ना जैसे आज होता है। इसलिए आज भी हमारे अंदर कैंसर शब्द सुन के एक बात अलग सी पिक्चर आ जाती है, क्योंकि कैंसर को हमने उन सारी बातों से जोड़ा जो हम बचपन में सुना करते थे। तब हम सुनते थे कैंसर हो गया मतलब, कैंसर हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे हमारे डॉक्टर्स ने हमें समझाया, कितनी अवेयरनेस लाई। बहुत समय लगता है एक समाज की सोच को बदलने के लिए, एक समाज के नजरिए को बदलने के लिए, लेकिन उन्होंने कितने कितने तरीके से एक एक को बैठकर समझाया कि नहीं, कैंसर अब वो नहीं है जो आप पहले समझा करते थे, अब तो इतने इलाज आ गए हैं। अब कीमो वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी, अब तो कीमो आराम से हो जाता है। इनफैक्ट कीमो लेकर लोग नौकरी पर भी चले जाते हैं। तो सीन, इस नजरिए को बदलना पड़ता है। लेकिन हमारा नजरिया किसने बदला? हमारे डॉक्टर्स ने ही बदला, उन्होंने ही बदला। नहीं तो हम तो अपनी वो पुरानी सोच और पुराने अनुभव को लेकर रहते। क्योंकि 30 साल पहले तो अगर किसी को कैंसर होता तो समय की बात करने लग जाते कि अच्छा कितना समय है इनके पास। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। तो ये हमारा नजरिया किसने बदला? हमारे डॉक्टर्स ने बदला। तो हमारे को विश्वास नहीं होना चाहिए उनकी बात पर, कि वो जो कह रहे हैं हमारे लिए कह रहे हैं।
हमारे लिए कह रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कह रहे। जैसे हम सब सेफ घर में बैठे हैं, वो भी सेफ घर में बैठ सकते हैं, लेकिन वो रोज आ रहे हैं और रोज आकर हमें प्यार से समझाकर हमें भी प्यार से बुला रहे हैं। सोचो घर बैठकर क्या हो जाएगा। कोविड बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ अनजान बीमारी है। दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। वो बड़ा शत्रु नहीं है, सिर्फ नया शत्रु है, लेकिन है तो वो छोटा सा ही। और अब तो हमारे डॉक्टर्स को सब कुछ पता चल गया कि उस शत्रु के साथ करना क्या है। लेकिन कैंसर थोड़ा सा बड़ा है ना वो उससे। तो क्या कोविड और कैंसर थोड़ा तो फर्क है ना। तो वो हमें क्या समझा रहे हैं कि कोविड के डर से इलाज नहीं करवाना, कोविड के डर से अपने परिवार के सदस्यों को हॉस्पिटल नहीं लेकर आना, एक छोटे से एग्जाम के लिए एक बड़ी वाली बात से डर जाना, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। कभी हम सोचें, सपोज हमारे शरीर में कुछ हो रहा है, हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है, हमें नहीं पता कि हमें कोई बीमारी है, हो भी सकती है, हो भी सकता है नहीं। लेकिन अगर कोविड न होता और हमें वो डिस्कम्फर्ट होता, अगर हमारा वजन कम हो रहा होता या हमें कोई लंप फील होता या हमें खाना खाने का मन नहीं कर रहा होता या कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता, हमें कोई ब्लीडिंग हो रही होती, हमें कुछ भी ऐसा हो रहा था, अगर कोविड ना होता, क्या हम घर में बैठे रहते क्या? नहीं। जैसा ही ऐसा कुछ होता तो हम हॉस्पिटल जाते ना। तो आज हम घर में क्यों रह जाते हैं? कैंसर वो चीज है जो आज सिम्टम फील हो और आज हम चले जाएं तो वो हमारे को ऐसा ठीक कर देते हैं कि फिर उसके बाद लंबी जीवन हमें वो कैंसर शब्द कभी याद भी नहीं आता है। वही तो कमाल है विज्ञान की। विज्ञान ने इतनी सारी दवाइयां, इतनी सारी विधि ढूंढी है। सिर्फ हमारी जिम्मेवारी क्या है? ये तो उनकी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी क्या होता है? जैसे शुरू हो, शुरुआत में हॉस्पिटल आना। हो सकता है कुछ ना निकले, लेकिन अपना टेस्ट तो जरूर करवाना, अपने आप को चेकअप कराना। और वो हम सब करते भी हैं। अब हम सब बहुत जागरूक हो गए हैं क्योंकि हमें इतना कुछ सीखने को मिला। लेकिन ये कोविड के टाइम हमने थोड़ा सा टाल दिया। हमने कहा हाँ जाएंगे ना, जाएंगे अगले महीने जाएंगे ना, अभी तो ज्यादा नहीं है। लेकिन वो जो चीज है, अगर वो हमारे शरीर में है, वो तो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। अगले महीने तक और उसके अगले महीने तक जो सारा ठीक हो सकता था, कहीं वो ऐसे ही हमारे हाथ से स्लिप ऑफ तो नहीं हो जाएगा? और वो भी क्यों? सिर्फ हमारे डर की वजह से। हमारे से ज्यादा जिम्मेवारी है हॉस्पिटल की, कि अगर हम उनके हॉस्पिटल में एंटर होते हैं तो उनकी सुरक्षा, बाकी सबकी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा, वो उनकी जिम्मेवारी है। उनको पता है क्या करना है उसके लिए। वो भी तो दिन रात उसी हॉस्पिटल में रहते हैं। जब वो दिन रात उस हॉस्पिटल में रह सकते हैं, वो डर के घर नहीं बैठे, हम 1 घंटे के लिए नहीं जा सकेंगे। और वो भी अपने फायदे के लिए, वो तो हमारे फायदे के लिए बैठे हैं। हम किस बात से डर के बैठे हैं? तो जो डॉक्टर राव ने, डॉक्टर आदित्य ने अभी समझाया, इस बात को पकड़ लेना है, अपने लिए और अपनों के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए। अगर आपके आसपास कोई भी है जो कोई भी छोटी सी बड़ी डिस्कम्फर्ट से गुजर रहा है, तो हमें उस किसी एक बात के डर की वजह से किसी और बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम अपनी नौकरियों पर जा रहे हैं, आज हम मार्केट तक जा रहे हैं, सब कुछ तो खुला हुआ है और सब जा ही रहे हैं। हाँ, संभाल के जा रहे हैं। और अभी तो कुछ महीने ये और चलेगा ना ऐसा। तो नौकरियां तो चलेंगी, दुकानें चलेंगी, व्यापार चलेगा, मार्केट चलेगा। सिर्फ इलाज में ही टाल देंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी था उसी में टाल देंगे, ऐसा तो हम नहीं कर सकते और हम करेंगे भी नहीं। तो अगर किसी को घर में डर लग भी रहा हो ना, घर वालों की जिम्मेवारी हो जाती है कि प्यार से उनके साथ कर करके उनको लेकर आना है। और फिर विश्वास, विश्वास सबसे पावरफुल एनर्जी है। एक होता है डर, फियर, दूसरा होता है फेथ, विश्वास। विश्वास रखिए परमात्मा में, विश्वास रखिए उन पर जो हमारा इलाज कर रहे हैं, विश्वास रखिए अपने कर्मों पर कि मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। मुझे सिर्फ सही राय लेनी है,
और करवाना शुरू करना है। डर, डर तो जो नहीं भी हुआ वो चीजें क्रिएट कर देता है। डर तो यहाँ एक ऐसी इमोशन है जो सिर्फ मन का नुकसान नहीं करता, शरीर का भी कर देता है। क्योंकि डर के वाइब्रेशंस, अगर मेरे शरीर में कुछ भी डिस्कम्फर्ट है और मुझे लगे नहीं ज्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और मैं घर पे रहूं, अब मैं इलाज तो नहीं करवा रही, मैं पता भी नहीं कर रही कि कुछ है या नहीं, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस में एक डाउट चलता रहेगा, एक फियर चलता रहेगा, क्योंकि मेरा डायग्नोस तो हुआ नहीं है और ठीक भी हो नहीं रहा है, और ये एक्चुअली डे बाय डे थोड़ा सा बढ़ रहा है, पर मैं नहीं जा रही घर से बाहर, लेकिन मेरे मन में एक डाउट चलता रहेगा, एक फियर चलता रहेगा। ये डाउट और फियर कि मुझे क्या है, कुछ है तो नहीं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, हॉस्पिटल जाऊं तो वहां तो कोविड ही फैला हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और वो डर और डाउट, फियर एंड डाउट मेरे सबकॉन्शियस में एक कंटिन्यूअस चलता रहता है, और जो यहाँ चलता रहेगा वो मेरे शरीर को रेडिएट होता जाएगा। एवरी इमोशन, हमारी हर भावना, हमारी हर सोच हमारे शरीर के अंग अंग को जाती है। हमारा हर दर्द, हमारा हर दुख, हमारा हर तनाव, हमारी हर चिंता, हमारी अशांति, हमारी परेशानी, इसकी वाइब्रेशन, इसकी ऊर्जा हमारे शरीर के हर अंग को जाती है। इससे अच्छा मैं आधा घंटा निकाल कर अपने आप को बचाकर, संभाल कर फटाफट दिखा कर आ जाऊं। कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि उस जगह पर तो वो भी रहते हैं सारा दिन। अगर मैंने आधे घंटे में अपने आप को दिखा दिया और मुझे पता चल गया कि मुझे कुछ नहीं है, या मुझे पता चल गया कि मुझे सिर्फ इतना इलाज कराना है, मेरा मन निश्चिंत हो जाएगा, मेरा डाउट खत्म हो जाएगा, मेरा डर खत्म हो जाएगा, और जैसे ही ये नेगेटिव इमोशंस मेरे मन से खत्म होंगे तो शांति और शक्ति की वाइब्रेशन मेरे शरीर को मिलनी शुरू हो जाएगी, एंड मेरी हीलिंग शुरू हो जाएगी, मेरी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो घर बैठने से हम दो चीजों से वंचित होते हैं, सिर्फ डॉक्टर के इलाज से वंचित नहीं होते, हम अपनी शांति और शक्ति से भी वंचित होते हैं। लेकिन जब हमारा इलाज शुरू हो जाता है या हमें पता चल जाता है कि हमें कुछ नहीं है, तो फिर वो भी हमारा इलाज करते हैं, लेकिन हम खुद भी, मन भी संपूर्ण विश्वास के साथ कि हाँ अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अनजान चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है। तो जब मुझे कुछ है और मुझे पता ही नहीं वो क्या है, वो डर सबसे ज्यादा डर होता है, क्योंकि पता ही नहीं होता ये करना है या ये करना है, ये खाना है या ये खाना है, ऐसे करना है या वैसे करना है, क्लियर ही नहीं है, एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड, एंड कंफ्यूजन शरीर को कंफ्यूजिंग एनर्जी देता है। ये हमेशा याद रखना है कि मेरे मन से मेरा हर संकल्प, बोल और मेरी हर फीलिंग मेरे शरीर को पहुंच रही है। तो मुझे अपने शरीर के अंग अंग को, एवरी सेल ऑफ माय बॉडी, उसको कौन सी वाइब्रेशन मिलनी चाहिए। तो अपने को और अपनों को, कई बार दूसरे हमारे आसपास थोड़े घबराए हुए होते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है इस समय हमें क्या करने की जरूरत है, चाहे वो कोविड है, चाहे वो कैंसर है, चाहे जीवन की कोई भी बात हो सकती है। एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय, और वो है अपने मन को शक्तिशाली बनाना, अपने मन को शक्तिशाली बनाना, क्योंकि मन से ही हम अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना करते हैं। परिस्थिति चाहे शरीर में हो, परिस्थिति चाहे रिश्तों में हो, परिस्थिति चाहे मेरी नौकरी में हो, सिचुएशन कैन बी एनीवेयर, इन माय बॉडी, इन माय रिलेशनशिप्स, इन माय जॉब, इन द वर्ल्ड। वो परिस्थिति है। परिस्थिति मतलब परिस्थिति, किसी और की स्थिति, परिस्थिति है, सिचुएशन है, किसी और की स्थिति है, लेकिन उस पर जीत पाने वाला कौन? स्वस्थिति, मेरे मन की स्थिति। सो मन की वाइब्रेशन हर सिचुएशन का सामना कर सकती है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी क्या है? सिर्फ उस मन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग रखना, सिर्फ मन की स्थिति को। पिछले कुछ सालों से
हमारी भाषा थोड़ी बदली हुई है। हम क्या कहते हैं? मुझे उनकी वजह से गुस्सा आ गया, मेरे को उनकी वजह से चिंता हो गई, मुझे कोविड की वजह से डर लग रहा है, मैं इसकी वजह से परेशान हूँ। ये वोकैबुलरी, ये भाषा क्या कहती है कि मेरे मन में जो चल रहा है वो वहां किसी और की वजह से है। हम अपने मन को गुलाम बना देते हैं, परिस्थिति और लोगों के व्यवहार का गुलाम। मैं इसकी वजह से नाराज, मैं इसकी वजह से उदास, मैं इसकी वजह से परेशान, मैं इसकी वजह से डरा हुआ। उंगली हमेशा बाहर जाती है और हम कहते हैं इसकी वजह से, तो मेरा मन इसकी वजह से। ये तो सच नहीं है, ये सच नहीं है। परिस्थिति बाहर है, बाहर है। मन की स्थिति हमारी अपनी है। सबसे पहली प्रैक्टिस और सबसे पहला अभ्यास जो आज से हमने शुरू करना है, क्योंकि दिवाली आ रही है ना, हम सबको गिफ्ट देंगे। आज से सोच रहे होंगे ना सबको क्या गिफ्ट देनी है, तो सबको गिफ्ट देने से पहले सबसे पहले अपने आप को गिफ्ट देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट देनी है अपने आप को। और सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है किसी पर भी, किसी भी बात पर भी अपने मन की स्थिति के लिए इल्जाम नहीं लगाना, जिम्मेवारी लेना। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एवरी थॉट एंड फीलिंग। हर चीज जो यहाँ रची जा रही है, चाहे वो डर है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो निराशा है, चाहे वो आशा है, जो चीज यहाँ रची जा रही है उसका रचयिता मैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग हियर। ये शक्ति है, ये ताकत है, इसको कहते हैं आत्मनिर्भर। हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले खुद को आत्मनिर्भर करके। तो आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, सब लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे आज से। ये कुछ भी यहाँ फील हो तो ये मत कहना उसकी वजह से, ये कहना ये मैंने क्रिएट किया, ये मैंने क्रिएट किया। अगर गुस्सा आ जाए तो ये मत कहना उसकी वजह से गुस्सा आया, कहना उन्होंने जो किया वो अच्छा तो नहीं था, लेकिन गुस्सा तो मैंने किया, गुस्सा तो मैंने किया। और चेंज कौन करेगा इसको? मैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आत्मनिर्भर, स्व की जिम्मेवारी। क्यों? क्यों? हमें अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, उसके लिए हमें अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। फिजिकल इम्यूनिटी के लिए हम योगा कर रहे हैं, हम काढ़ा पी रहे हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल इम्यूनिटी सिर्फ खाने पीने और एक्सरसाइज से नहीं बिल्ड होता। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हम खाते हैं, पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। हमारी नींद, ये 4 चीजें हमारी फिजिकल इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। लेकिन एक 5वीं चीज है और वो है हमारी इमोशनल इम्यूनिटी। इसका प्रभाव भी इस पर पड़ता है। अगर हम छोटी छोटी बातों में चिंता करते हैं, डरते हैं, पुरानी बातों को पकड़ के रखते हैं, क्षमा नहीं कर पाते, पुरानी पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई हैं, किसी की निंदा करते हैं, बहुत ज्यादा करते रहते हैं, तो ये जो सारी इमोशनल इम्यूनिटी है ना, डाउन हो जाती है। और इमोशनल इम्यूनिटी डाउन मतलब बाहर कुछ भी हुआ, मैं बीमार इधर, मतलब परेशान, चिंता। हमें इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इमोशनल इम्यूनिटी का असर हमारी फिजिकल इम्यूनिटी पर होगा। तो इमोशनल इम्यूनिटी मतलब किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराना, बोलना आए, यहाँ जो हो रहा है आए, कोविड है, डर कोविड की वजह से नहीं है, डर मेरी अपनी रचना है, डर आई एम क्रिएटिंग। हम ये नहीं कह सकते कोविड है तो डर तो लगेगा, नहीं नहीं, कोविड है तो ध्यान तो रखना है, ये बोल सकते हैं। लेकिन कोविड है तो डर तो लगेगा, ना ना ना, डर तो मेरी चॉइस है। बहुत सारे लोग हैं जिनको डर नहीं लग रहा, ध्यान रख रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको डर लग रहा है लेकिन ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ये हमारे संस्कारों पर निर्भर होता है, कोविड पर नहीं, कोविड पर नहीं। तो कभी भी उंगली बाहर नहीं। अब इस इमोशनल इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना है, बढ़ाना है। जैसे हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को भी बढ़ाना शुरू करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी आजकल हम में से बहुत घर पर है, तो हमारे पास टाइम है, स्पेस है, एनर्जी है, हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? सबसे पहली चीज,
आज से जिम्मेवार किसी और को नहीं ठहराना। बोलना ये गुस्सा मैंने किया, अभी मैं इसको ठीक करती हूँ। ये चिंता मैंने की, अब मैं इसको ठीक करती हूँ। अपनी सोच को बदलना है। एक इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प मतलब थॉट्स, सिद्धि मतलब मैनिफेस्टेशन। तो जो हम सोचते हैं और बार बार सोचते हैं वो सिद्ध हो जाता है। इट बिकम्स रियल, इट बिकम्स अ मैनिफेस्टेशन। तो हमें अच्छा सोचना है, सही सोचना है, शक्तिशाली सोचना है, ताकि हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। तो इमोशनल इम्यूनिटी के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज, हमारी सुबह दिन की शुरुआत। हमारी दिन की शुरुआत बहुत जरूरी है, फिजिकल इम्यूनिटी भी और इमोशनल इम्यूनिटी के लिए भी। हम में से मेजॉरिटी को एक आदत पड़ गई है कि हम सुबह उठते ही अपना फोन देखने लग जाते हैं। डॉक्टर्स को फोन देखने की जरूरत है, नर्सेस को फोन देखने की जरूरत है, बाकी हम सबको सुबह सुबह फोन देखने की जरूरत नहीं होती है। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, वो 1 घंटा रुक सकता है। तो एक आदत शुरू करते हैं। ये सुबह सुबह फोन देखने की आदत हमारे मन और शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रही है। हमारा मन सुबह एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, एकदम साफ। इस पर जो जाएगा वो उसको चूस लेगा, क्योंकि हम अभी अभी नींद से उठे हैं, रेस्ट करके उठे हैं। ये एकदम साफ होता है ब्लॉटिंग पेपर। तो सुबह सुबह मन पर क्या डालना चाहिए? सुबह की अपनी पहली सोच, फर्स्ट थॉट ऑफ द मॉर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पहली सोच शुक्रिया की होनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड। सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड, क्योंकि संकल्प से सिद्धि, तो मुझे सुबह सुबह श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स। तो ग्रैटिट्यूड की सुबह सुबह कर सकते हैं, हर एक कर सकता है, क्योंकि जो हम यहाँ क्रिएट करेंगे वो हमारे शरीर को भी अच्छी एनर्जी देता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया। दूसरा, अपने मन और शरीर का शुक्रिया। अपने मन के साथ भी और अपने शरीर के साथ भी एक बहुत प्यारा रिश्ता बनाने की जरूरत है। जैसे हम लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाते हैं, कोई हमारे लिए कुछ करता है, हम उसको शुक्रिया कहते हैं। हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, हम उसको सॉरी कहते हैं। हम उसके साथ अच्छी बातें करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, क्योंकि वो रिश्ते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर के साथ रिश्ता कैसा है? शरीर को कितनी बार शुक्रिया करते हैं? शरीर को सॉरी बोलते हैं जब उसके साथ कुछ गलत करते हैं? शरीर से प्यार और सम्मान से बात करते हैं? क्योंकि शरीर के साथ भी एक रिश्ता है। वी क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद आवर बॉडी। हम शरीर को भी एनर्जी देते हैं। हम कई बार अपने शरीर में बड़े नुक्स निकालते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, अब मैं मोटी हो गई, अब मैं ज्यादा पतली हो गई, अब मेरे बाल गिरने लग गए, अब मेरे बाल सब। कोसते कितना रहते हैं अपने शरीर को। सब कुछ अच्छा है, उसको शुक्रिया बोलना चाहिए। इस शरीर को रिजेक्शन की एनर्जी नहीं देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शरीर ठीक है, इसीलिए तो सारा दिन हम अपने काम कर पाते हैं, तभी तो हम अपने परिवार का ध्यान रख न पाते हैं। ये शरीर कितना कुछ करता है हमारे लिए, इस शरीर को कितना शुक्रिया करना चाहिए, कितना शुक्रिया करना चाहिए। सोचो, लास्ट अपने शरीर को शुक्रिया कब किया था? थैंक यू बोला था? थैंक यू बोलना रिश्तों में बहुत जरूरी होता है, उससे बहुत प्योर एनर्जी क्रिएट होती है। तो रोज सुबह एक बार और रोज रात को सोने से पहले अपने मन और शरीर को शुक्रिया जरूर बोलना। थैंक यू, आज तुमने मेरा सारा काम कर दिया। क्योंकि जो जो हम चाहते थे करना, शरीर के थ्रू ही कर देते हैं ना। आज इस शरीर को एक बुखार भी हो जाए तो हमें काम छोड़कर बैठना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। ये ठीक चल रहा था, अथक होकर टायरलेसली चल रहा था, तब मेरे सारा दिन के सारे काम हो गए। तो इसका बड़ा शुक्रिया करना चाहिए, बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, इसको बहुत प्यार देना चाहिए। अपने शरीर के हर अंग को बड़े प्यार से थैंक यू करना चाहिए। हमारा रिश्ता बन रहा है। अगर शरीर का कोई अंग, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दर्द हो रहा है, या अगर कोई बीमारी है, तो उस अंग को तो और प्यार से बात करना चाहिए। जैसे सपोज मेरे ये हाथ में दर्द हो रहा है, अब दर्द हो रहा है मतलब कोई एनर्जी तो ब्लॉक्ड है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर तो इसका इलाज करेंगे,
मैं क्या करूंगी? मुझे इस अंग को बहुत प्यार देना पड़ता है, इसको बहुत थैंक यू करना पड़ता है और इसको प्यार दे देकर ठीक करना पड़ता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर पा रही, मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मेरा हाथ नहीं चल रहा, तो मैं इसको रिजेक्ट करते रहती हूँ। इसको प्यार की जरूरत है, मैं इसको रिजेक्ट करते रहती हूँ कि ये कुछ भी काम ठीक से नहीं कर रहा, इसका ठीक नहीं है, तो इसको प्यार की जरूरत होती है। शरीर का जो अंग ठीक न चल रहा हो या कोई बीमारी हो, उस अंग के लिए तो विशेष थैंक यू करना चाहिए सुबह सुबह। विशेष कोई भी पार्ट ऑफ योर बॉडी में अगर कोई ट्रीटमेंट चल रही है तो हमेशा याद रखना है, ट्रीटमेंट, दवाई, सर्जरी, प्रोसीजर वो डॉक्टर की जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी क्या है? मेरी जिम्मेवारी है अपने शरीर को और खास उस पार्ट ऑफ द बॉडी को, उस अंग को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देना, बहुत प्यार वाली एनर्जी देना, बहुत थैंक यू वाली एनर्जी देना। तो उनका इलाज और मेरी एनर्जी ये दोनों मिलेंगे तो हीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर उनका परफेक्ट इलाज चल रहा है और मेरी टेंशन और मेरा गुस्सा और मेरा चिड़चिड़ापन, तो फिर ये थोड़ा सा धीरे चलता है, धीरे चलता है। इसीलिए कुछ लोग जल्दी ठीक होते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि दवाई तो सेम होती है, डॉक्टर भी सेम होता है, लेकिन मेरे माइंड की स्टेट कैसी है, मेरी वाइब्रेशन कौन सी जा रही है बॉडी को। इसलिए शरीर के उस अंग को बहुत प्यार से उसके साथ बात करिए। शरीर के उस अंग के साथ आप बात कर सकते हैं। आप उसको बोलिए, सब ठीक हो रहा है, तुम चिंता नहीं करो, हमारे को बेस्ट डॉक्टर मिला है, बेस्ट दवाई मिली है, हम परफेक्ट होने वाले हैं। वाइब्रेशन जो हम सोचते हैं वो शरीर के अंग को पहुंचता है। जैसे पेड़ पौधों को हमारा वाइब्रेशन पहुंचता है ना। एक दिन आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक हफ्ते के लिए अपनी बालकनी में 2 पौधे रखिए, 2 प्लांट्स, और दोनों पौधों को रोज पानी डालिए। लेकिन एक पौधे को मजबूरी से पानी डालिए, पानी डालना पड़ता है इसलिए पानी डालते हैं, तो भी हम पानी डालते हैं, लेकिन मजबूरी से पानी डालते हैं। और दूसरे पौधे को उससे बात करके, उसको प्यार से पत्ते को, फूल को ऐसे करके फिर पानी डालिए। दोनों पौधों को एक हफ्ते बाद देखिए, दोनों पौधों की एनर्जी चेंज हो जाएगी, ग्रोथ चेंज हो जाएगी, फ्लावर चेंज हो जाएगा। पौधा सेम था, मटका सेम था, धूप सेम थी, पानी सेम था, सिर्फ एक फैक्टर अलग था, हमारी वाइब्रेशन। तो अगर पौधों पर असर हो सकता है, पशु पक्षियों पर असर हो सकता है, हमारी वाइब्रेशंस का लोगों पर असर हो सकता है, तो हमारे शरीर पर नहीं होता होगा। तो अपने उस अंग को, क्योंकि आप देखिएगा हम कोसते बहुत हैं। सपोज मेरी पीठ दर्द हो रही है तो मैं दिन में 4 बार बोल देती हूँ, ये मेरी पीठ दर्द हो रही है, मेरी पीठ दर्द हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पाँव दर्द की उसको वाइब्रेशन देते रहते हैं। वो पहले से ही दर्द में है, उसको और दर्द की वाइब्रेशन देते हैं। प्यार से शुक्रिया करते हुए, अपनी दवाइयों का भी शुक्रिया जरूर रोज करना चाहिए। हम दवाई खाते खाते भी कई बार थोड़ी सी गलत थॉट क्रिएट करते हैं कि ओह अभी फिर से दवाई खानी पड़ेगी, कितनी सारी दवाइयां लिख कर दे दी हैं, पर इस दवाइयों के साइड इफेक्ट कितने, खाई भी नहीं होती दवाई, पहले ही उसको साइड इफेक्ट का आशीर्वाद दे देते हैं हम, इसका साइड इफेक्ट कितना होता है। ऐसे करके वाइब्रेशन से कैसे दवाई खाएंगे? वो दवाई का कितना शुक्रिया करना चाहिए, उस दवाई को देखकर बोलना चाहिए भगवान का शुक्रिया, इस दवाई बनाने वाले का शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे दवाई दी उनका शुक्रिया, और दवाई तुम्हारा तो बहुत ही शुक्रिया। कुछ साल पहले तक तो ये दवाई नहीं थी, ये दवाई नहीं थी, ये दवाई मेरे लिए बनी है। कितने प्यार से उसको ऐसे ऐसे करके शुक्रिया। और एक संकल्प जरूर करना दवाई खाने से पहले, ये दवाई सिर्फ और सिर्फ इलाज करती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भले हमें सारे साइड इफेक्ट्स बताए गए होंगे, सही भी हैं वो, लेकिन किसको कितने साइड इफेक्ट होने हैं और कितने मैग्नीट्यूड के होने हैं, ये तो हर एक का अलग अलग होता है। सेम दवाई का सब लोगों पर एक जैसा साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा, तो अलग अलग है। तो क्यों ना हम अपने मन की शक्ति को यूज करें और उसको कहें
संकल्प से सिद्धि होती है क्योंकि, तो इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये दवाई सिर्फ और सिर्फ मुझे सेहत देती है। आपका डॉक्टर तो आपको साइड इफेक्ट बताएंगे क्योंकि वो तो उनका रोल है, तो वो आपको बताएंगे आप ध्यान रखना ये दवाई का ये साइड इफेक्ट है। वो तो राइट कर रहे हैं क्योंकि हम घर जाएंगे हमें कुछ हुआ तो हमें पता नहीं चलेगा क्यों हो रहा है, तो इसलिए वो बताते हैं। लेकिन हमें वो बात बार बार नहीं सोचनी है ना, ये दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, वो दवाई को अच्छे से ले लेगा। ये दवाई सिर्फ हीलिंग एनर्जी। तो दवा को पहले दुआ देना है फिर खाना है। दवा और दुआ दोनों बहुत मिरेकल क्रिएट करते हैं। तो दवा को पहले दुआ देना है। अगर आप कीमो करवा रहे हैं या रेडिएशन करवा रहे हैं, अब आप सोचो सुबह आए और आप शाम तक हॉस्पिटल में रहेंगे, कीमो चल रहा है तो वो दवाई लगी हुई है और हमारे अंदर जाती जा रही है। हम उस दवाई को देख देख कर कितनी शक्तिशाली वाइब्रेशन दे सकते हैं, कितनी दुआएं दे सकते हैं। लेकिन अगर दवा अंदर जा रही है और हम सिर्फ सामने टीवी पर न्यूज चैनल देख रहे हैं, तो फिर हम कौन सी वाली वाइब्रेशन दे देंगे। तो हमारी हीलिंग सिर्फ दवाई नहीं करती है, दवाई के साथ हमारी स्थिति ऑफ वाइब्रेशंस एंड माइंड। तो दवा जब कीमो चल रहा हो, रेडिएशन चल रहा हो, प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, जो आपकी प्रेयर है वो बोलिए, मेडिटेशन करिए। मतलब डॉक्टर और दवाई की हीलिंग एनर्जी और मेरे मन की हीलिंग एनर्जी ये इकट्ठे जाना चाहिए। ऐसे नहीं हम टीवी पे न्यूज देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं और यहाँ से दवा अंदर जा रही है। उस सीरियल में तो कोई झूठ बोल रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई घर टूट रहा है। हमारी हीलिंग चल रही है, हम ऐसी चीज कैसे देख सकते हैं। तो जब हम हीलिंग करा रहे हैं ना, हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी जानी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिविटी जानी चाहिए, ताकि वो हीलिंग जल्दी होती है, साइड इफेक्ट कम होते हैं ना के बराबर, और सिर्फ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। तो सुबह सुबह परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का तो दिन में बहुत बार शुक्रिया, अपने लोगों का शुक्रिया, अपने डॉक्टर्स का शुक्रिया अगर आपका इलाज चल रहा है, कोई दवाइयों का शुक्रिया बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, ये दवाई इसको लगी नहीं, और किसी के लिए कहते हैं ये दवा इसको लग गई, मतलब दिस मेडिसिन दिस ट्रीटमेंट सूटेड देम। तो वो दवा के साथ भी तो रिश्ता बनाना पड़ता है ना, ताकि वो दवा मुझे लग जानी चाहिए। तो दवा को भी बार बार शुक्रिया जरूर करना चाहिए, और प्रकृति को शुक्रिया। तो सुबह सुबह सारी थॉट्स हमारी शुक्रिया की होनी चाहिए। फिर कुछ देर हमें कुछ श्रेष्ठ संकल्प लेने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, अभी के समय के लिए और वैसे हमेशा के लिए। हम 8-10 अफर्मेशन बना लेते हैं, आप इसको नोट कर लेना और आप इसको रोज करिएगा। आपको 1 महीने के अंदर नहीं, 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि हमारे संकल्पों से सिद्धि होती है। फर्स्ट संकल्प, मैं शक्तिशाली हूं, आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैं शक्तिशाली हूँ, मतलब मेरा मन किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होता, मैं शक्तिशाली हूँ। दूसरा संकल्प, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, आई एम अ पीसफुल बीइंग। तीसरा संकल्प, आई एम अ फियरलेस बीइंग, मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। भले अभी डर लग रहा हो, लेकिन हम संकल्प करेंगे मैं निर्भय हूँ, क्योंकि जो हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ। चौथा संकल्प, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। इवन अगर बीमारी चल रही है अभी, कोई बात नहीं, संकल्प बीमारी का नहीं करना, इलाज बीमारी का करवाना है। संकल्प करना मेरा शरीर परफेक्ट है, हेल्दी है और हमेशा रहेगा। ये एक हाई एनर्जी वाइब्रेशन है जो हम यहाँ से भेज रहे हैं। अगर कोई अंग बीमार है तो उस अंग के लिए बोलना, ये वाला अंग मेरा हेल्दी है, परफेक्ट है और हमेशा रहेगा। पांचवा संकल्प जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इसको अभी अभी ड्रॉ कीजिए तुरंत देखते ही। God's power and blessings is a circle of protection around me. सफेद लाइट का एक ऊर्जा का सर्कल अपने चारों तरफ देखिए।
जैसे एक सुरक्षा कवच होता है ना, तो हम परमात्मा की शक्तियों का एक सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ बनाए। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, कुछ भी इसके अंदर घुस नहीं सकता है। ये संकल्प है, जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। फिर अपने परिवार के लिए भी कीजिएगा कि परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे परिवार के चारों तरफ। अपने काम के लिए भी कर लीजिएगा, ताकि काम के लिए कभी डर लगता है ना, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस कुछ हो ना जाए, कम हो गया है आजकल, उसको भी दुआ दीजिए कि परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे काम के चारों तरफ भरपूर है हमारे पास। ये नहीं सोचना कम है हमारे पास। जो जो हम सोचते हैं हमारा शरीर भी सुनता है। Our thought is being heard by our body. जब हम कहते हैं ना कम है, कम है, कम है, हमारा शरीर सुनता है कम है, कम है, कम है। अच्छी बात नहीं है, भरपूर है, सब कुछ है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है। हमारा शरीर भी सुनता है। संकल्प से सिद्धि होती है। और फिर एक सुरक्षा कवच सृष्टि के लिए बनाइएगा कि हमारी पृथ्वी सुरक्षित है, द वर्ल्ड इज सेफ। ऐसे आप संकल्प अपने कोई भी चीज के लिए कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं कि सिद्ध हो, क्रिएट अ थॉट। जो आप अपने भाग्य में लाना चाहते हैं उसके लिए संकल्प कर लीजिए सिर्फ। तो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, हमेशा रहेगा। परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, कुछ भी इसके अंदर घुस नहीं सकता। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे काम के चारों तरफ है। हमारे पास भरपूर है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। और परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे पृथ्वी, मेरी सृष्टि के चारों तरफ है। 5 मिनट चाहिए सिर्फ ये करने के लिए। 5 मिनट सुबह 4-5 बार इन संकल्पों को दोहराएं। धीरे धीरे बोलते हुए इसको दोहराएं और इसका चित्र देखें। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निडर हूँ। आपका डर खत्म होना शुरू हो जाएगा। मैं डरता हूँ बोलेंगे तो बढ़ता जाएगा। मैं निडर हूँ। जो बनना चाहते हैं वो सोचना और बोलना है। तो 2 मिनट शुक्रिया के थॉट्स, 5-7 मिनट श्रेष्ठ संकल्प मेडिटेशन के थॉट्स, फिर कम से कम 15-20 मिनट, एक्चुअली तो 1 घंटा, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट पॉजिटिव कंटेंट, मतलब कुछ बहुत शुद्ध सकारात्मक बातें अपने अंदर भरनी है। हमारी इमोशनल इम्यूनिटी, मतलब मन की इम्यूनिटी, हमारी बातें जो हम अंदर भरते हैं उससे प्रभावित होती है। हमारी इमोशनल डाइट, मतलब मन की खुराक क्या है, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। ये चीजें लिख लेना, तीनों चीजें जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे हमारी मन की खुराक बनती है। What we watch, read, listen is who we become. तो पिछले 10-20 सालों में क्या हुआ, हमारे पास 24 घंटा मीडिया, 24 घंटा सोशल मीडिया, इतना सारा कंटेंट आ गया और हम सुनते पढ़ते देखते गए, सुनते पढ़ते देखते गए। क्वालिटी कैसी थी? क्वालिटी क्या थी? कुछ बातें अच्छी थी, लेकिन बाकी सारी बातों में तो बहुत कुछ था, बहुत नेगेटिविटी थी। कोई निंदा कर रहा है, कोई किसी को नीचे खींच रहा है, कोई किसी पे चिल्ला रहा है, कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा है। ये सब कंटेंट हम अपने अंदर भरते गए। ये ना हमारे मन के लिए अच्छा था, ना ये हमारे शरीर के लिए अच्छा था, ना ये हमारे शरीर के लिए अच्छा था। तो हमें कंटेंट से बहुत बहुत परहेज करनी है, बहुत परहेज करनी है कि जो हमें बनना नहीं वो हमें अपने अंदर भरना नहीं, जो हमें बनना नहीं वो हमें अपने अंदर भरना नहीं। ये हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुबह कम से कम 20 मिनट पॉजिटिव बातें अपने अंदर भरने हैं। निश्चय, निडर, शुक्रिया, मिरेकल्स, एक्सेप्टेंस, प्यार, सद्भावना, ज्ञान की बातें, आध्यात्मिक ज्ञान की बातें। कम से कम 20 मिनट ये शक्तिशाली खुराक मन के लिए अंदर जानी चाहिए। स्पिरिचुअल स्टडी या जो भी आप स्टडी करते हैं, कोई अच्छी किताब, स्व परिवर्तन की कोई पुस्तक, ऐसी चीजें अपने अंदर
डालनी शुरू कीजिए, कम से कम 20 मिनट। ये सुबह का 1 घंटा है ना, हमारी इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर असर करता है। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले, क्योंकि हमारी शरीर और मन के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अच्छी नींद, ज्यादा नींद नहीं, सिर्फ अच्छी गहरी नींद। और गहरी नींद के लिए सोने से पहले का समय बहुत जरूरी होता है। सोने से 1 घंटा पहले हमें मीडिया और सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले मीडिया और सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर जाना चाहिए, ताकि हमारा मन धीरे धीरे धीमी गति को आए। इतना फास्ट चलता है माइंड, बहुत ज्यादा सोचता रहता है, उसको धीमा करना है। उसको धीमा करके फिर हम गहरी नींद सो सकते हैं। तो 1 घंटा पहले टीवी, फोन, इन चीजों से अपने आप को दूर करना है। परिवार के साथ बैठें, कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, कोई अपनी हॉबी प्रैक्टिस करें, कुछ अच्छी किताब पढ़ें, कभी कभी कुछ न करें, लेकिन टीवी और फोन के साथ, या कोई ऐसी किताब जो मन को बहुत तंग करती है, ऐसी वाली बातें सोने से पहले नहीं भरते। नहीं तो उसके बाद सिर्फ हमारा शरीर सोता है, मन को बहुत कुछ सोचने के लिए मिल जाता है। इवन काम की बातें, मतलब आपका वर्क, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, उसको भी रात को सोने से 1 घंटा पहले नहीं करना चाहिए। नहीं तो नींद में भी हमारा माइंड काम पर जाता है। फिर रात को 10 मिनट पहले सोने से कुछ बहुत सकारात्मक पॉजिटिव बातें 10 मिनट पहले इस पर भरनी है। और जस्ट सोने से पहले वो जो 10 हमारे संकल्प है ना सुबह वाले, उसको फिर से दोहराना है। रात की आखिरी सोच जो हमारी होगी, जो संकल्प होगा, वो सारी रात मन पर चलेगा। सुबह का पहला संकल्प वो सारा दिन रहेगा। तो सुबह की सोच और रात की सोच ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट चीज, अपने खाने का ध्यान रखें। सारा दिन में अपने कंटेंट का ध्यान रखें कि टीवी और फोन से क्या ले रहे हैं। जो बनना नहीं चाहते वो अपने अंदर भरना नहीं है। चाहे कोई भी आपको वैसे मैसेजेस दे रहा हो, आप नहीं पढ़िएगा, नहीं तो अपने ऊपर असर पड़ जाता है, शरीर पर भी असर पड़ता है। अपने खाने का ध्यान रखिए। कोविड में एक चीज जो हम में से मेजोरिटी ने कही, हमने सात्विक खाना खाया, हमने वेजिटेरियन खाना खाया और हमने घर का खाना खाया। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, सात्विक खाना और घर का खाना। अब कोविड तो सेटल हो रहा है, हमें पता चल गया है कैसा ध्यान रखना है, लेकिन ये 2 आदतों को नहीं छोड़ेंगे। सात्विक खाना, वेजिटेरियन, और घर का खाना। ये दोनों चीजें मन के लिए भी अच्छी, शरीर के लिए भी अच्छी। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, बचपन से सुनते आए ना ये, अब इसको यूज करना है बात को। सात्विक खाना खाइए, मन के लिए भी अच्छा होता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइट होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, पेट ठीक रहता है। अगर इससे पेट ठीक रहता है तो शरीर के बाकी सारे अंग भी ठीक रहते हैं। इवन अगर हमारा कीमो चल रहा है, हमें हेल्दी डाइट चाहिए, लेकिन वो डाइट इजी टू डाइजेस्ट होनी चाहिए। इजी टू डाइजेस्ट होनी चाहिए। जितना हमारा खाना जल्दी इजी डाइजेस्ट होता है, हमारा शरीर सेहत रहता है। तो इसलिए सात्विक खाना खाइए। एक छोटी सी चीज करके देखिएगा अपने घर में, अपनी रसोई में, किचन में, खाना बनते वक्त या पूरा दिन अच्छे अच्छे शब्द चलने दीजिए। मतलब भजन, प्रार्थनाएं, मंत्र रसोई में चलने दीजिए पूरा दिन। मंदिर और गुरुद्वारे में वैसे ही तो चलता है, इसीलिए उसको प्रसाद कहते हैं। तो अगर आपके घर की रसोई में ये चलेगा तो आपके घर में प्रसाद बनने लगेगा, पानी अमृत हो जाएगा, तो खाने वालों का मन शक्तिशाली बन जाएगा। अगर आपके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए प्रसाद बनाइए। प्रसाद मतलब खाना बनाते समय परमात्मा को याद करते हुए, ये स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, शक्तिशाली हैं, निडर हैं, ये सब भरते हुए खाना बनाइए। चिंता करते हुए या डरते हुए खाना बनाएंगे तो खाने वालों पर भी असर हो जाता है। टीवी ना चल रहा हो जब हम खाना बना रहे हैं, हम ऐसे कान में फोन पे किसी से बातें करते हुए नहीं खाना बना सकते। हम बहुत सकारात्मक स्थिति में खाना बनाते हैं। भोजन हमारे शरीर और मन दोनों की सेहत पर असर करता है। तो खाने में प्रसाद बनाइए, पानी को अमृत बनाइए,
रसोई में पूरा दिन सकारात्मक बातें चलाइए। और खाना खाते समय ना फोन ना टीवी, ये दो चीजें ऑन नहीं होनी चाहिए जब हम खाना खा रहे हैं। खाना जब खा रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए आसपास, ना फोन ना टीवी। 10 मिनट साइलेंस में पहले बैठकर परमात्मा को शुक्रिया करके वो जो अपने 10 संकल्प है ना सुबह वाले, उसको दोहरा कर खाने और पानी में वो 10 संकल्प को दोहरा कर फिर खाना खाइए। तो वो 10 संकल्प जैसे हमारे मंत्र बन जाते हैं। सुबह, रात को सोने से पहले और जितनी बार हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, हम उन 10 संकल्पों की ऊर्जा से उस खाने को, पानी को और दवाई को एनर्जाइज ऐसा कर देते हैं कि हमारा मन निरंतर निडर, शक्तिशाली और शांत स्थिति में रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है और हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हमने वो वाइब्रेशंस अपने खाने और पानी में डाली हैं। तो थोड़े दिन के लिए जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाइए। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सहज है, हर एक को करनी है। और ये इतनी सहज है कि बच्चा भी कर सकता है। छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी कर लेते हैं। ये इतनी सहज है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। तो करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आप इसको इतनी बार करेंगे, आपको 15 दिन में रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट आपका अनुभव बन जाएगा। और फिर ये डर और चिंता जो है ना, ये धीरे 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 फिनिश्ड हो जाएगी। कैंसर को तो आपका पावरफुल मन वैसे ही हरा देगा। बस मन का ध्यान रखते हैं और परमात्मा में निश्चय रखते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। शिवानी जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई एंड आई होप कि जो हमारे श्रोता, हमारे पेशेंट सर्वाइवर्स जिन्होंने सुना होगा, वो इसका अगर आई फील 50% भी अपनी डेली लाइफ में ला पाएंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं और पेशेंट्स पूछते भी हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें से जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि कोविड के साथ में कैंसर ट्रीटमेंट अगर करा रहे हैं तो हमें डर लगता है। उसको आपने कुछ हद तक एड्रेस किया। और कोविड से हम किस तरह बच सकते हैं, क्या कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं कोविड से बचने के लिए? मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन तो हमें साइंस बताता ही है, बट अदर देन दैट और कुछ कर सकते हैं क्या? श्रेष्ठ संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट थिंकिंग। आह्वान मत करो उस बीमारी का अपने जीवन के अंदर। कई बार हम बहुत आह्वान करते हैं, कैसे? ये मुझे ना हो जाए, ये मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। हॉस्पिटल इसीलिए तो नहीं आते हैं, हमें डर लगता है ना। हम कहते हैं ये मुझे ना हो जाए। पहले दिन से सरकार ने और डॉक्टर्स ने और मीडिया ने हमें क्या सिखाया? टेक केयर, डोंट पैनिक। ध्यान रखें, डरे नहीं। तो ध्यान मतलब हाथ वॉश, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो हमने सीख लिया। डोंट पैनिक मतलब ये थॉट नहीं क्रिएट करना, मुझे ना हो जाए। वो संकल्प जो हमने रखा ना अफर्मेशन में, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। ये हमें केयरलेस नहीं बनाता है, ये हमें निडर बनाता है। और ध्यान हम फिर भी रखते हैं, पहले से ज्यादा ध्यान रखते हैं। आजकल हम थोड़े से अलबेले हो चुके हैं, हम केयरलेस हो गए वैसे थोड़े दिन से अपना ध्यान रखने में। मार्केट में जाओ तो नजदीक नजदीक खड़े हैं, त्योहार नजदीक नजदीक खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहते हैं ऐसे कैसे हम त्योहार नहीं सेलिब्रेट करेंगे? ऐसी बात हम कैसे कर सकते हैं? हम त्योहार कैसे नहीं सेलिब्रेट करेंगे? त्योहार यहाँ सेलिब्रेट करना होता है। अपने मन के अंदर दिया जलाना है, अपने मन के अंदर श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करना है, वो शक्ति और प्योरिटी का आह्वान करना है। अपने मन के कोने कोने की सफाई करनी है, नए संस्कार लाने हैं, अपने जीवन में दिवाली लानी है। लेकिन हमने कहा ऐसे कैसे हम बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे कैसे हम पटाखे नहीं बजाएंगे? क्या ये पटाखे बजाने वाला समय चल रहा है? जब कोविड है, हवा दूषित है, लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, हम कैसा कर्म करेंगे? ये हमारा क्या कर्म होगा? अपने लिए, अपनों के लिए, लोगों के लिए, प्रकृति के लिए
हम ऐसा कर्म करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं पटाखे नहीं बजाए तो अशुभ होगा, ये कहाँ लिखा था? ये किसने कहा था? हर कर्म हमारा वो हो जो सबको सुख दे। हमेशा याद रखना, मैंने अगर एक पटाखा भी जलाया, कहीं ना कहीं शहर में किसी ना किसी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। ये जिम्मेवारी लेनी होगी अपने कर्मों की। तो कर्मों में अलबेले नहीं होना, लेकिन सोच में निडर रहना। तो ये वाला जो संकल्प है ना, ये रोज करना कि मैं निडर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और परमात्मा की दुआओं का कवच है। डर भाग जाएगा, लेकिन ध्यान भागना नहीं चाहिए। अभी हमने क्या किया, ध्यान में हम केयरलेस हो गए, डर अभी भी तक बढ़ाकर रखा हुआ है। ध्यान में और पक्के होते चाहिए और डर को हम खत्म करते जाएंगे। राइट। सो आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्चुअली ये बताया कि कैसे हम खुद में चेंज ला के अपने आसपास को पॉजिटिव और एनर्जेटिक कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने बताई कि एक मेडिसिन सब पर सेम असर नहीं करती है, डिफरेंट असर होता है। तो प्रोबेबली वो हमारी अपनी एनर्जी की वजह से ऐसा होता है कि वो सबके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। सो शिवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पेशेंट्स को, सर्वाइवर्स को, श्रोताओं को अपना इतना कीमती टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें बताई। एंड वी होप कि हमारे श्रोता इससे कुछ सीख पाएंगे। इनफैक्ट इवन आई वुड वांट टू स्टार्ट व्हाटएवर जो आपने आज बोला, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट इट डूइंग इन माय लाइफ। एंड वी होप कि आगे भी आपसे हमें ऐसे पॉजिटिव और इंफॉर्मेटिव सेशंस मिलते रहें। Definitely. Shukriya. Yeah. Thank you so much, Dr. Aditi. Yeah, right. नमस्कार. Thank you you very so much, शिवानी जी. I Thank think really आपने तो जो मेंटल इम्यूनिटी के लिए बताया बात, बहुत ही अच्छी बात बताई है। अभी तक हम लोग सिर्फ कहते आए हैं, बट आपको बात सुनने के बाद में हम लोग अभी हर व्यक्ति को जब भी हम मिलेंगे इसके बारे में पूरी एम्फेसिस करेंगे। आपका तो बहुत ही अच्छा है, इतनी बार मैं सुन चुका हूँ। जब भी हम सुनते हैं नया चीज सीखने को मिलता है। एंड बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग एंड वंडरफुल. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. you.